हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्यम सर में। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 के गणित अभ्यास 3 के ए के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये संख्या का नाम, पाठ का नाम है घनमूल। तो चलिए, इसका हम लोग सभी संख्याओं का घन ज्ञात करते हैं। घन का मतलब होता है क्यूब। चलिए, हम सभी संख्याओं को देखिए, पहले नंबर पर दिया है 7। तो चलिए, इसका क्यूब ज्ञात करते हैं। यहाँ पे सभी संख्याओं को हम लोग लिख लेते हैं, 7 फिर 12 फिर उसके बाद 17 का दिया है, फिर 19 का क्यूब, यहाँ पे 3 घात होगा, उसके बाद 21 का, फिर उसके बाद 100 का। तो देखिए, क्यूब का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी संख्या के घात में 3 है तो उसका 3 बार गुणा हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 7 गुना में 7 गुना में 7। तो चलिए, इसका गुणा कर लेते हैं। तो 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343। तो इसका जो मान आएगा 343 आएगा। चलिए, 12 का निकाल लेते हैं। तो क्यूब का मतलब हो गया, घन का मतलब इसी संख्या में 3 बार गुणा हो जाएगा। तो चलिए, 12 का जब हम लोग 3 बार गुणा करेंगे तो 1728 आएगा। चलिए, तीसरा करते हैं। 17 में 17 का, चलिए 3 बार इसको लिख लेते हैं। तो हम लोग 17 में 17 का, फिर उसमें 17 करेंगे तो आएगा 49, 13। चलिए, 19 का निकालते हैं। तो ये देखिए, 19 गुना में 19 फिर गुना में 19। तो 19 का 3 बार गुणा करेंगे तो 68, 59 आएगा, 6859। चलिए, 21 का निकालते हैं। 21 गुना में 21 फिर गुना में 21। तो इसका अगर गुणा करेंगे तो आएगा 92, 61। चलिए, अब 100 का निकाल लेते हैं। तो 100 गुना में 100 गुना में 100। तो इसका आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 2 4 2 6 0। तो 1 2 3 4 5 6 0। तो पहला प्रश्न समाप्त हो गया। चलिए, दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, दिया गया है -5/9 का घन है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए, इसका हम लोग घन निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग -5/9 का घन निकालेंगे। घन का मतलब इसके घात में 3। तो चलिए, 3 बार इसका गुणा कर लेते हैं। -5/9 गुना में -5/9 फिर गुना में -5/9। तो चलिए, इसका 3 बार गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 बचे के 25, 25 पंचे 125। अब देखिए, यहाँ पे चिन्ह जो है माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, लेकिन ये तीसरी बार आया है तो माइनस हो जाएगा बटे में। चलिए, 9 9 81, 81 में 9 का गुणा करेंगे तो आएगा 729। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा -125/729। तो यहाँ पे देखिए चौथे ऑप्शन में दिया गया है, तो इसका चौथा ऑप्शन जो है सही होगा। तो इसमें हम लोग टिक लगा लेते हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न समाप्त हो गया। चलिए, तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। तो पहले नंबर देखिए 64, 216, 243, 900, 1728, उसके बाद 10, 64, 80, 36, 30, 00। तो यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने सभी संख्याओं का जो है गुणनखंड निकाल लिया है। तो पूर्ण घन संख्या निकालने के लिए 3 3 का देखिए जोड़ा बनाते हैं। तो देखिए, इसका जोड़ा बन गया और इसका भी जोड़ा बन गया। तो मतलब हमको पूर्ण घन संख्या यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे पूर्ण घन संख्या बराबर। तो यहाँ पे देखिए, पूर्ण घन संख्या पहले नंबर पर 64 है। उसके बाद देखिए 216 का, देखिए इसमें 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। तो इसमें भी देखिए 3 का जोड़ा, इसका जोड़ा भी बन गया। तो ये 216 भी क्या है, पूर्ण घन संख्या है। चलिए, 243 का देखिए, यहाँ पे देखिए 3 3 का जोड़ा 3 बार बन गया, लेकिन इसका नहीं बन रहा है। तो ये संख्या पूर्ण घन नहीं है। यहाँ पे देखिए, इसका भी जोड़ा 3 3 का नहीं बन रहा है। तो ये भी संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो चलिए, 1728 की देखते हैं। देखिए, इसका 3 3 का जोड़ा, इसका जोड़ा और इसका, ये भी बन गया है। तो 1728 जो है वो क्या है, पूर्ण घन संख्या है। चलिए, आगे वाली संख्या देख लेते हैं। इसमें देखिए 2 2 का 3 बार जोड़ा बन गया, फिर 1 2 का नहीं बन रहा है। तो ये भी संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो चलिए, लास्ट वाला देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, लेकिन इसका और इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो इस पूरे संख्याओं में खाली ये 3 संख्या जो है पूर्ण घन संख्या है। ठीक है। तो चलिए, तीसरा प्रश्न भी समाप्त हो गया है। अभ्यास 3 के ए के सभी प्रश्न समाप्त हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलिए, मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।